हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसटीआर। आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है वेस्पर। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। ये मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़मीन पूरी तरह से तब्दील हो गई है और तबाह हो गई है। यहाँ पर पेड़ पौधों और जानवरों और सबका बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया है। कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद से ज़मीन का खुदोखाल सब कुछ बदल गया और बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था, जिसकी वजह से पूरी धरती चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे भी हैं जो कि इंसानों के ऊपर वार करते हैं, और यहाँ के जानवर वो भी बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुके हैं। यहाँ पर रहने वाले इंसान खुद को इनसे बचाते हैं। और यहीं पर एक शहर है, यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वो लोग इतने अमीर हैं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो लोग बाहर रहने वाले लोगों को सर्वाइवर करते हैं, सीड्स यानी कि बीज। वो उन्हें बीज देते हैं और इन बीजों से कुछ उग नहीं सकता, और ये सब वो जानबूझकर करते हैं क्योंकि इन बीजों को लेने के लिए उन सर्वाइवर को अपना खून देना पड़ता है। यहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वेस्पर। और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। ये अपने लिए और अपने फादर के लिए फूड की तलाश में निकली होती है, और यहीं पर ये कुछ सीड्स भी ढूंढती है। फिर ना लैब में जाकर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। क्योंकि उसे बायोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, इसलिए वो अलग तरह के प्लांट्स उगाना चाहती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर आती है, और घर आकर उसे पता चलता है कि उसके घर में चोरी हुई है। और उसके घर में उसके डैड थे जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, जो ना आके बोल सकते हैं और ना ही चल फिर सकते हैं। और उसने अपने डैड को कम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ही ज़िंदा रखा हुआ था, मशीनों के ज़रिए। और चोरी करने वाला अब जनरेटर भी ख़राब कर गया था, तो अब उसे किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी ताकि वो अपने डैड को ज़िंदा रख सके। इसकी मदद के लिए वो अपने फादर के भाई यानी कि जो कि उनके अंकल है उनके पास आती है। और ये उनके लिए काम करते थे जो कि सीड्स लेकर खून देते थे। ये यहाँ इनके पास बहुत सारे बच्चे थे, इनका खून निकाल कर वो उन्हें दे देते थे और उसके बदले सीड्स लेते थे। वो यहाँ पर उसे कहते हैं, वेस्पर को कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें इसके बदले मुझे अपना खून देना पड़ेगा। उसका खून लेने के लिए वो उसे कहता है। वेस्पर ये खून देने के लिए तैयार हो जाती है, बट उसका खून लेने के बाद उसके अंकल उसे कहते हैं कि यहाँ से जाओ और 2 दिन बाद आना, मेरे पास अभी बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है। वेस्पर ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड होती है और अपने अंकल से रिक्वेस्ट भी करती है, बट वो उसे अपने घर से निकाल देता है। फिर वेस्पर छुपकर उसके घर में जाती है, और वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर बैक्टीरिया था। वो ले आती है और उसे वहाँ से कुछ सीड्स भी मिलते हैं जिन्हें वो ले आती है। घर आकर वो जनरेटर ऑन कर देती है। उसके बाद वो उन सीड्स पर रिसर्च करने लगती है। ये वो सीड्स थे जिन पर सिर्फ वही इनसे पौधे उगा सकते थे जिसने इन्हें बनाया है, उसके अलावा कोई नहीं। बट उसे एक उम्मीद थी कि वो कभी न कभी सिटर डैम ज़रूर जाएगी। सिटर डैम वो था जहाँ पर लोग रहते थे जो कि सीड्स बेचते थे और फिर खून लेते थे, ताकि वो वहाँ जाकर अपने बाप का इलाज करवा सके। और वो किसी भी तरह इन सीड्स से पौधे निकालना चाहती थी। उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। दरअसल उसके डैड एक ड्रोन के थ्रू उससे बात करते हैं, जो कि हर वक्त वेस्पा के साथ रहता है। जब वेस्पा बाहर जाती है तो उसे एक लड़की नजर आती है। वो जख्मी होती है और बेहोश हुई भी होती है। वो उसे उठाती है तो देखती है कि पेड़ पौधे उसका खून चूस चुके होते हैं। वो उसे उठाकर घर ले आती है और उसकी जान बचाती है। वो उठकर होश में आने के बाद वेस्पा को बताती है कि मैं सीटा डैम से हूँ। वो लड़की वेस्पा को बताती है कि जो फ्लाइट ऑब्जेक्ट उस वक्त क्रैश हुआ था उसमें मेरे डैड भी थे, और मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हें क्राइटेरिया में रहने की जगह दूंगी। वेस्पा इस पर राजी हो जाती है और वह बाहर निकलती है। वो उसे ये भी बताती है कि मेरे डैड उधर ही रहते थे, बट उस वक्त जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और वो ज़ख्मी हो गए तो उन्होंने वो ग्रूम देकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया, और अब इन सब में उन्हीं का हाथ है। वो बाहर निकलती है तो उन्हें वो फ्लाइट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन उसका दरवाज़ा वो नहीं खुल रहा होता। तभी वहाँ पर वेस्पा के अंकल भी आ जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें इस फ्लाइट ऑब्जेक्ट के बारे में किसने बताया। वो जाकर उसका डोर खोलते हैं और वहाँ पर उस लड़की के डैड होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। वो उन्हें मार देते हैं क्योंकि उन्हें सीटर डैम के लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि वो उन्हें अंदर आने नहीं देते थे। इसलिए अपनी नफरत में उन्होंने उसे मार दिया था। उसे तभी वहाँ पर एक लड़की का कपड़ा भी मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि इसमें एक और लड़की भी थी, और अब वो जंगल में उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वेस्पा घर आने के बाद ये सब बातें अपने डैड को बताती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम ये सब बातें उस लड़की को मत बताना, उन लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे तो कि आपका एक मेंबर हमारे यहाँ पे है, ताकि वो उसे सुरक्षित यहाँ से ले जाए दे। फिर वेस्पा उस लड़की को कुछ नहीं बताती, और ये भी नहीं बताती कि उसका डैड इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर धीरे धीरे उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और वो दोनों एक बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बन जाती हैं। वेस्पा उसे अपने सीक्रेट लैब में भी लेकर जाती है, जहाँ पर उसने अलग अलग सीड से अलग अलग पौधे उगाए होते हैं। दरअसल वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है,
लेकिन उन पौधों में से कोई भी ऐसा नहीं होता जिससे कि वो खा सके, और उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बन जाती हैं। वेस्पा उसे एक बुक दिखाती है जिसमें जानवरों की तस्वीरें होती हैं। वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको वेस्पा ने नहीं देखा होता, लेकिन उस लड़की ने देखा होता है। वो उसे उनके बारे में बताती है। वेस्पा कहती है कि जब उधर जानवर रह सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। वो लड़की उन्हें बताती है कि वहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनको बनाया गया हो, यानी कि जेनेटिक जीन से उन्हें बनाया जाता है। वेस्पा किसी भी तरह उस लड़की को वापस अपने घर भेजना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसके पास कोई ट्रांसलेटर मौजूद नहीं था। वो जेनिस के पास जाती है ताकि उसका ट्रांसलेटर यूज़ कर सके, लेकिन वो उसका ग्रूम ख़राब कर देता है जिससे कि वो टूट कर गिर जाता है। वो जब ग्रूम को उठाने के लिए जाती है तो वहाँ पर जिनेस के कुछ गुलाम बच्चे उसको मारते हैं और उसके हाथ पर मोहर लगा देते हैं। इस मोहर का मतलब ये होता है कि अब ये भी जिनेस की गुलाम है। जिसके बाद वेस्पा घर आती है और घर आकर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और फिर वही लड़की जो उसके घर रह रही थी वो उसे प्यार करती है और उसे चुप करवाती है। अब वेस्पा को बुरा लगता है कि मैंने इससे झूठ बोला, तो वो उसे उसके डेड बॉडी के पास ले जाती है। ये देखकर वो लड़की टूट जाती है और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और उसके रोने के अंदाज से वेस्पा को पता चल जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो उसके बैग पर एक निशान देखती है जो कि सिर्फ जग्स की बॉडी पर होता है। वही जग्स जिनको कैटेरिया वाले अपने गुलामी करने के लिए बनाते हैं, और ये लड़की कोई आम जग्स नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। और इस तरह के जग्स बनाना उस एरिया में अलाउ नहीं था, तो इसीलिए उस एरिया वाले इस लड़की को मारना चाहते थे, तो जिसके लिए उसका बाप उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और उनका फ्लाइट ऑब्जेक्ट रास्ते में ही क्रैश हो जाता है। अब वेस्पा की भी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, क्योंकि ये तो खुद वहाँ की एक मुजरिम थी, वो इन्हें वहाँ कैसे लेकर जाती। वो वापस वेस्पा अपने घर आ जाती है और यहाँ आकर उस लड़की को वापस आने के लिए कहती है। वेस्पा ये सारी बातें अपने डैड को बताती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि इसमें उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है, इन्हें वो लोग बनाते ही इस तरह से हैं कि ये इनकी गुलामी कर सके। फिर वेस्पा को वो सारी बातें समझ आ जाती हैं। वो बाहर उस लड़की के पास आती है जहाँ पर वो अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन वेस्पा उसे रोक लेती है और उससे सॉरी करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सेल्स पर रिसर्च करूँगी जिससे कि मैं उन सीड्स को अनलॉक कर सकूँ, ताकि तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी यूज़फुल लगे। इसके बाद वेस्पा उसके सेल्स पर रिसर्च स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके सेल्स लॉक हैं। वो उसे अनलॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। वेस्पा पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी होती है, बट तभी वो लड़की म्यूज़िक बजाने लगती है जिससे कि वो देखती है कि उसके बैक्टीरिया अनलॉक हो रहे हैं। फिर वेस्पा को समझ आ जाती है कि इसके डैड ने इन सेल्स को म्यूजिक के साथ कनेक्ट किया हुआ था, जिससे म्यूजिक की वजह से वो अनलॉक हो गए। और अब उसे समझ आ जाती है कि सीड्स को अनलॉक कैसे करना है। वो दोबारा से सीड्स पर रिसर्च स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वो सीड्स को अनलॉक कर लेती है। और अब ऐसा था कि ज़मीन पर फसल उगाई जा सकती थी, बट तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और वो इस लड़की को देख लेते हैं। उसे समझ आ जाती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जग्स है। वो उसकी कैटेगरी चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट तभी वेस्पा उन पर हमला कर देती है और वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं और कहती है वेस्पा कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, जिसके बदले में मैं आपको सीट दूंगी। वो ये डील एक्सेप्ट तो कर लेता है, बट उसने इनसे झूठ बोला होता है। वो बाहर जाने के बाद उस एरिया वालों को बता देता है कि आपका एक जंग जो कि भागी थी वो यहाँ पर है, और वो वेस्पा के घर का एड्रेस उन्हें बता देता है। वो सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं, उनके घर में जहर फैलने लगता है, जिससे कि वेस्पा के डैड को पता चल जाता है कि उन लोगों को पता चल गया है और ये उनका हमला है। वो उसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, और जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा कि यहाँ पर कोई नहीं है। वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं और उनके सोल्जर्स जब आते हैं तो वो सबसे पहले उनके अंकल के घर में जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। उसके बाद वो इधर आते हैं जहाँ पर वेस्पा के डैड होते हैं। वेस्पा के डैड ने अपने क्रोम को पहले से ही सेट मूड पर लगाया हुआ था, तो जैसे ही जब वो लोग आते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वो लोग और उसके डैड भी वो सब मारे जाते हैं। वेस्पा जब दूर से देखती है ब्लास्ट होते हुए तो वो समझ जाती है कि अब मेरा डैड इस दुनिया में नहीं रहे, और वो बहुत ज़्यादा रोती है और वापस आना चाहती है, लेकिन वो लड़की उसे वापस नहीं आने देती और वहाँ पर बार बार उनके आर्मी आती रहती है। वो लड़की कहती है कि ये लोग आते रहेंगे जब तक मैं खुद को इनके हवाले नहीं कर दूंगी। वेस्पा उसे मना करती है, लेकिन वो फिर उसे किस करती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और वो उसे एक महफूज जगह पर छोड़ आती है और ख़ुद को उनके हवाले कर लेती है। सुबह जब वेस्पा की आँख खुलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो उस जगह जाती है जहाँ पर उसका घर था, बट वहाँ पर अब सब कुछ सुराख हो चुका था। वो वहाँ पर उन सीड्स को उगाती है जिनसे अब पौधे निकलने वाले थे। वहाँ पर कुछ बच्चे भी आते हैं जो कि उसके गुलाम थे, बट अब वो मर चुका था। वो उन बच्चों के साथ आगे बढ़ती है। वहाँ पर उन्हें एक ऐसा ग्रुप मिलता है जिनके लोग अपने चेहरों को ढाँप कर रखते हैं। इसका मतलब ये था कि सब लोग वायरस से इफेक्टेड थे
वहाँ पर वेस्पा को एक टॉवर नज़र आता है, वो उस टॉवर की बिल्कुल ऊँचाई पर चढ़ जाती है और वहाँ पर खड़े होकर उन बीज को हवा में उड़ा लेती है। इसका मतलब ये था कि आने वाले वक़्त में यहाँ पर ऐसी फसल उग सकती है जिसको इंसान खा सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी दोबारा मुमकिन हो सकती है और यहीं के यहाँ पर दोबारा लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसी के साथ ये फ़िल्म और इसकी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।